का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, संजीव मुखिया चढ़ा पुलिस के हत्थे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। देश भर में चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित परीक्षा नीट एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, और वो इसलिए क्योंकि इस बार नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। जब बिहार स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने इस कांड के कथित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। नीट परीक्षा देश के लाखों छात्रों के लिए डॉक्टर बनने का सपना साकार करने का जरिया है। यह परीक्षा मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है और हर साल परीक्षा में करीब 24 लाख छात्र हिस्सा लेते हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसको लेकर ईओयू के एडीजी ने बयान दिया है। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। इसके बारे में आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम काफ़ी दिन से लगी थी और नीट एग्ज़ाम के बाद हमारा ये सबसे प्राइम टारगेट था, बट बहुत लंबे समय से ये लापता था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। तो कल एक विशेष हमारी टीम को इनपुट मिला रात में, देर रात, और उसी पर हम लोगों ने छापामारी किया। पटना में दानापुर और सगुना मोड़ क्षेत्र में एक अपार्टमेंट से इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया और वहाँ से ये गिरफ्तार करके फिर लाए गए और अभी से बाकी जो कानूनी कार्रवाई नहीं, अभी फिलहाल इन्हीं की गिरफ्तारी हुई है। आगे रेड्स और हो रही हैं, हमारी कुछ टीम्स इनके अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उस पर फॉलोअप एक्शन करा जा रहा है, वो डिटेल्स आपको बताएं। तो आपने सुना कि एडीजी नैयर हसनैन खान ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि संजीव मुखिया पर 3 लाख का इनाम घोषित किया गया था। संजीव मुखिया नीट के अलावा कई और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में आरोपी रह चुका है। 5 मई 2024 को नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद से संजीव मुखिया फरार चल रहा था। करीब 11 महीने से पुलिस उसकी गिरफ्तारी में जुटी थी। कई जगह छापेमारी भी हुई, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। लगातार पुलिस को ये चकमा दे रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का अहम रोल है। 11 मई 2024 को इस मामले में झारखंड के देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनमें चिंटू भी शामिल था। चिंटू संजीव मुखिया का रिश्तेदार बताया जाता है। जानकारी के अनुसार नीट के प्रश्न पत्र और उसके जवाब की पीडीएफ फाइल 5 मई की सुबह चिंटू के व्हाट्सएप पर ही आया था। वहीं आपको बता दें कि लर्न एंड प्ले स्कूल में रखे गए वाईफाई प्रिंटर से उसका प्रिंट लिया गया और अभ्यर्थियों को रटाया गया था। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा गाँव का रहने वाला है। उसे लोग लूटन मुखिया के नाम से भी बुलाते हैं। पहली बार उसका नाम साल 2010 में ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करके छात्रों को नकल कराने में सामने आया था। 2016 के बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में भी संजीव मुखिया का नाम सामने आ चुका है। इसके अलावा भी वह कई पेपर लीक मामले में आरोपी रहा है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में फरार संजीव मुखिया पर 3 लाख का इनाम घोषित किया था। संजीव मुखिया की तलाश में आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार के अलग अलग जिलों में छापेमारी की थी। बिहार से अलग दूसरे राज्यों में भी इकाई ने इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि संजीव मुखिया ने पैसे के बल पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई और अपनी पत्नी ममता कुमारी को लोक जनशक्ति पार्टी से जदयू के खिलाफ हरनौत विधानसभा से चुनाव भी लड़ाया। हालांकि इस चुनाव में उनकी पत्नी को करारी हार भी मिली। वहीं आपको बता दें कि ये खबर सामने आ रही है कि वह पहले भी कई मामलों में नामजद रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी, एसएससी, सीटेट, यूपी टेट की परीक्षाओं में भी उसका नाम सामने आया था। हर बार वह कानून की पकड़ से बच निकलता था, लेकिन इस बार एसटीएफ की जिद में आ ही गया। संजीव मुखिया वर्षों से परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाकर पेपर लीक कराने के कुख्यात तरीकों से माहिर था। उसका नेटवर्क पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तक फैला हुआ था। ये घटना केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भर नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि हमारी परीक्षा प्रणाली किस हद तक भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। हर साल लाखों छात्र कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन कुछ माफिया पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं।
सवाल ये भी उठ रहा है कि जब हर साल कोई ना कोई बड़ी परीक्षा लीक होती है तो सरकार और एजेंसियां स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी ऐसी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।